आवाज़ आ रही है? इधर माइक सेंस काम कर रहा है इधर भी। हेलो, एम ऑडिबल? आप सभी को आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? वीडियो रखा हुआ है। आप सभी को ऑडियो आ रहा है? थोड़ा रुकिए बेटा। आप सभी को ऑडियो आ रहा है? थोड़ा रुकिए बेटा। हेलो, आवाज़ आ रही है भैया आप सभी को? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज़ आ रही है। भाई प्लीज़ थोड़ा वेट करिए, है ना। इससे पहले थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था। थोड़ा वेट करिए। अभी वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा वेट करें। हेलो, एम ऑडिबल? क्या आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं? यस, ऑडिबल एंड विजिबल। ओके, राइट नाउ। थैंक यू। डन। चलिए, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक नया कंडीशन, और उससे नए टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। यस, ओके।
देखो हमने कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग ड्रॉप करते हो और उसको इनिशियल यानी कि रेस्ट से आप ड्रॉप करो, जब वो नीचे जाता है तो माइनस का एच आप लोग कंसिडर करते हो, यानी कि मानकर चलिए किसी भी टावर की हाइट जो है वो एच है, जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और जिसमें एच को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। उस केस में आप लोग सेकंड इक्वेशन को अगर आप पुट करते हुए देखोगे तो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पर माइनस का एच रखा, यू हमारा जीरो है, इस पोर्शन को हमने जीरो किया था, हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस का जी यूज़ किया क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, वहीं टाइम का स्क्वायर हुआ। और इस तरीके से हम लोगों ने टाइम अगर निकालना होता है तो 2h/g लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2h/g लगाते हैं, जो शायद आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद होगा। अब इसमें एक सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी टावर से मानकर चलिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टावर से, किसी भी बिल्डिंग से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंका, वर्टिकली ऊपर फेंका है, और वर्टिकली ऊपर आने के बाद में देखिए वो जहाँ से आपने ड्रॉप किया है वो वापस उस जगह तक आएगा। मान लीजिए आप किसी छत के किनारे से फेंक देते हो तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा, पहले जितनी हाइट ऊपर गया है जहाँ से फेंका था उस जगह पे आएगा, फिर डाउनवर्ड जाता है। ये सिचुएशन आप लोगों ने देखी थी। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद होगा, हम हमेशा इसमें दो इक्वेशंस को सेट करते हैं। सबसे प्राइमरी जो हमारे दिमाग में कंडीशन आती है वो यही आती है कि पहले यहाँ से यहाँ तक की कॉन्सेप्ट के लिए सोचो, फिर यहाँ से यहाँ तक सोचो, फिर उसके बाद में इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में तोड़कर, इसको हम लोग पार्ट्स में तोड़कर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो पार्ट्स में तोड़ने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है यदि आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को 10 इससे फेंका था, हमने एक सिचुएशन ली थी, किसी 40 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग से ऊपर की ओर फेंका, फिर उसमें फ्लाइट ऑफ द टाइम पूछा गया, उसमें वेलोसिटी पूछी गई है ना, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेवल ना, होल जर्नी, उसने टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब एक बहुत कमाल का टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी से स्टार्ट करूं क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के फंसते हैं, या आप लोग इन सारी चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते हो, या कॉमन एरर जैसे जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं उस कॉमन एरर को रिपीट करते हैं और कभी क्वेश्चंस को हिट नहीं कर पाते। तो अब जैसे कि आप लोगों को एक पॉइंट थोड़ा समझना होगा और ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिए हमने कोई एक सिचुएशन कंसीडर करी, हमने लिया एक हॉट बैलून। क्या लिया, एक हॉट बैलून ले लिया, और उस हॉट बैलून में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हॉट बैलून में कुछ भी रख दिया, और रखने के बाद वो क्या जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की साइड मान लीजिए जा रहा है। कोई भी हॉट बैलून है, यानी हॉट एयर बैलून कोई भी आपने कंसीडर किया, और वो ऊपर की साइड अपवर्ड में मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मानकर चलिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऊपर जाने के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v0 है। क्यों, अब v0 के अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखनी होगी, हमने कोई भी हॉट एयर बैलून है तो उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बहुत अच्छी सी बात है, ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, बट फिर भी वो ऊपर मूव कर रहा है। ऊपर क्यों मूव कर रहा है, उसका रीजन आप लोग जानते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। क्या है, उसके पास एक्सेलरेशन है। तो हमने मानकर चला कि वो एक्सेलरेशन a0 है, a0 की वजह से किसी v0 वेलोसिटी से वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ये हमने मानकर चला। अब देखिए हम क्या करते हैं, मानकर चलिए ये हॉट बैलून जो था ये सरफेस से किसी हाइट पर अवेलेबल था, किसी हाइट पर अवेलेबल था, कोई भी हाइट आप लोग कंसिडर कर लीजिए। अब इस हाइट को हमने क्या बोला, ये अर्थ के सरफेस से मानकर चलिए h हाइट पर था। किस पर था, h हाइट पर था। अब आप मानकर चलिए कोई भी पर्सन उसमें बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो यहाँ से एक स्टोन जो है वो फेंक देता है। क्या, एक स्टोन फेंक देता है। मानकर चलिए कोई इंसान जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो क्या करता है, वो इस जगह से एक स्टोन को ड्रॉप करता है। क्या करता है, एक स्टोन को ड्रॉप करता है। ध्यान से सुनिएगा मैं किस बात के लिए बोल रहा हूँ। तो
अब जिसने जो बैठा हुआ है उसने क्या किया, इसने इसको ड्रॉप किया है। क्या है? ड्रॉप स्टोन ये ड्रॉप कर दिया उसने। तो अब अभी तक आप लोग शायद इस पॉइंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस ऑब्जेक्ट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जवाब ये होगा कि सर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है बिना कोई फोर्स लगाए हुए। तो इस पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी देखना चाहें तो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। लेकिन शायद मैं आप लोगों को कहूं कि आपकी तरीके से मैं नहीं सोचता, मैं थोड़े से दूसरे डिफरेंट तरीके से सोचता हूं, और वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम्स में क्यों डालते हैं, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा आज। तो समझना, किसी ऑब्जेक्ट कोई भी हॉट बैलून जो मूव कर रहा था ऊपर की साइड, वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, a0 एक्सेलरेशन उस पर था। क्या था? a0 एक्सेलरेशन उस पर था। v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, a0 एक्सेलरेशन उस पर था, मानकर चलिए, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन होगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा कुछ समय बाद जब एक क्वेश्चन कराऊंगा तब, ठीक है। तो हॉट एयर जो बैलून है उसमें कोई इंसान बैठा हुआ, वो क्या करता है, एक स्टोन को यहां से ड्रॉप कर देता है। क्या कर देता है? वो स्टोन को ड्रॉप करता है। आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन आप लोग देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा। तो आप मेरी तरीके से अगर सोचोगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। क्या? ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। जब भी इस ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट मूवेबल ऑब्जेक्ट में से ड्रॉप करोगे तो ये हल्का सा ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? हल्का सा ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। जो स्टोन है ना, स्टोन आप देखोगे तो स्टोन भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से ये हॉट एयर बैलून मूव कर रहा था। तो इस स्टोन के पास भी तो क्या हुई? v0 वेलोसिटी हुई या नहीं हुई? तो आप लोगों ने ये पॉइंट विजुअलाइज किया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई भी हमारे पास ट्रेन, बस, हॉट एयर, हम ये ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर जा रहा है और वहां से हमने ड्रॉप किया। तो अब हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल जो इस हॉट एयर बैलून से कनेक्टेड है उसके पास अपना मोशन है। क्या है? उसके पास अपना मोशन है। तो आप ये समझकर चलिए कि ये स्टोन हल्का सा पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद तब ये नीचे आएगा। क्या है? तब उसके बाद नीचे आएगा। इनिशियली आप ये मत सोचिए कि स्टोन आपने ड्रॉप कर दिया सीधे नीचे जाएगा, ड्रॉप यहां से किया सीधे नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टोन हल्का सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऊपर क्यों गया? क्योंकि ये किससे? मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया गया। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप करने का मीनिंग ये है कि वो उसके पास भी वही वेलोसिटी थी, भले ही आपने वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन वो वेलोसिटी किसने दे दी? जिसमें वो बैठा हुआ था, जिसमें वो रखा हुआ था, जिसमें वो प्रेजेंट था। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ऑब्जेक्ट पहले की साइड पहले क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर देन ये नीचे आएगा। क्या है? फिर ये नीचे आएगा। यहां आप लोग क्या देखोगे? इट इज जी। जी की वैल्यू देखी जाए। अब देखो एक और पॉइंट थोड़ा समझने की जरूरत है। हम ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो स्टोन जो है वो ड्रॉप किया गया था। क्या? ये जो स्टोन आप लोग जो ड्रॉप किया गया है, जब तक ये हॉट एयर बैलून में था तब तक इस पर एक्सेलरेशन लग रहा था जो हॉट एयर पे है, हॉट एयर बैलून पर है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, क्या? जब हम इस स्टोन को ऊपर से नीचे की साइड ड्रॉप कर दिया, तो इसका मीनिंग ये है जैसे ही ये हवा में आया, जैसे ही ये स्टोन एयर में आया, किससे? बैलून से निकलकर, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके पास अब एक ही एक्सेलरेशन है। वो कौन सा? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उस पर जी लग रहा है। या फिर ये कहूं मैं कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही हवा में आएगा, है ना, तो डेफिनेट सी बात है उस पर एक ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट इसमें था तो
कौन सा एक्सेलरेशन था? ए नॉट एक्सेलरेशन था। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? इस पॉइंट को आप लोग कनेक्ट कर पाए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को कनेक्ट हुआ होगा। अब एक और सिचुएशन मैं आपको समझाता हूं। हालांकि इस तरीके की सिचुएशंस को हम लोग मोशन इन 2D में कवर करेंगे। मोशन ऐसा क्यों अभी भी ये क्वेश्चन है भाई। उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन, आपका क्यों का एक्सप्लेनेशन तो दे चुका हूं ना मैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद अगर आपको चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो को रिकैप करके शांति से सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब भी हम लोग नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ जानते हैं, तो हमको यही फील होता है कि नहीं, कम आया माइंड में, एक बार में नहीं घुसती है नई चीज़ें। समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर चलिए हॉट एयर बैलून ऊपर की साइड मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? a नॉट है। जब तक स्टोन इस हॉट एयर बैलून में है, ये भी a नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। किसने से? a नॉट एक्सेलरेशन से कर रहा है। v नॉट वेलोसिटी है इसके पास। बट जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, ऐसे ड्रॉप कर दिया है, हॉट एयर बैलून से ड्रॉप किया, जब तक हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है ऑब्जेक्ट को, तब तक तो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है a नॉट। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, अब इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा? ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। बट ये ऑब्जेक्ट पहले, इसके पास क्या वेलोसिटी थी? v नॉट वेलोसिटी थी। डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड थी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ड्रॉप करूंगा ये सीधा नीचे जाएगा। जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसके पास पहले कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो ये हल्का सा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। क्योंकि जो वेलोसिटी इसके पास है, तो ये वेलोसिटी को तो एंड होना पड़ेगा। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब आप लोग उसको इंस्टेंटली ड्रॉप करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड से तो है ना, 10 मीटर पर सेकंड को ऊपर किसी पॉइंट पर जाके रेस्ट में होना पड़ेगा, फिर वो नीचे आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसको दूसरी एक और कंडीशन से समझिए। कोर पॉइंट, ये जो हमने सिचुएशन ली है, ये केवल 1D में ली है, 2D में हमने कुछ भी नहीं लिया, बस याद रखिएगा। अब हालांकि मैं आपको ये नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, ये 2D से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? 2D से रिलेट करता है। वही समझाऊंगा, लेकिन फील थोड़ा सा मैं आपको यहां दिलाने की कोशिश करूंगा। मानकर चलिए कि ये ट्रेन है, और ट्रेन जो है वो v वेलोसिटी से इन दिस डायरेक्शन मूव कर रही है। क्या डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में? दिस डायरेक्शन में। अब किसी इस ट्रेन से जब आप लोग किसी एक स्टोन को ड्रॉप करोगे, क्या करोगे? एक स्टोन को जब आप ड्रॉप करते हो, तो ये स्टोन ड्रॉप करने से पहले, जब तक हवा में आने से पहले, इसके पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग v बोलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब तक ट्रेन में है तो ये ट्रेन की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं, शायद आपको याद होगा जब मैंने आपको काइनेमैटिक स्टार्ट किया था, उस समय पर मैंने ये चीज़ समझाई भी थी आप लोगों को। वो क्या था? शायद से याद होगा, कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि याद है आपको। एक पॉइंट समझाया था मैंने आप लोगों को कि हम लोगों के रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा रेस्ट में, कौन सा किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मानकर चलिए कि आप किसी बस में बैठे हो, लेकिन आप तो बैठे हो, आपके लिए तो आप रेस्ट में हो, बट कोई बाहर से आपको ऑब्जर्व करे, आप उसके लिए क्या है? आप मूव कर रहे हो। अब किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो? जिस वेलोसिटी से बस मूव कर रही है, उसी स्पीड या फिर वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो किसी सर्टेन डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? तो जब स्टोन को इस ट्रेन से आप ड्रॉप करोगे, तो आप लोग विजुअलाइज करोगे कि इस स्टोन के पास जब ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, उससे पहले कौन सी वेलोसिटी है? v वेलोसिटी है। जब इसको ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करने की वजह से आप लोग देखोगे कि जब इसको ड्रॉप किया गया तो इसके पास v वेलोसिटी थी। जब ड्रॉप करने के बाद अब क्या होगा?
पहले ये वेलोसिटी क्या है, कम होगी कम होगी कम होगी, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाकर सरफेस पर गिरता है। क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से सरफेस पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पहले ही इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जी तो डाउनवर्ड लग ही रहा है, जी तो डाउनवर्ड लग रहा है। कौन, जी। एक्सेलरेशन इसको नीचे खींच रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। बट ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका एग्जैक्टली आप लोग देखोगे कोई ना कोई वेलोसिटी है, हाँ या ना। चलिए कोई बात नहीं, अब एक काम करेंगे, ये वाला सिचुएशन 2D में पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको वहां पर, यहां कुछ नहीं समझ में आएगा। बट फील दिलाने की कोशिश करिए कि ट्रेन में, मूविंग ट्रेन से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करना, आप देखोगे कि वो स्टोन आगे जाके फिर ऐसे गिरेगा। कैसे, आगे जाएगा फिर ऐसे गिरेगा। ठीक है भाई लोग, समझ में आएगा पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फॉर योर रिवीजन आप लोगों को 2-4 लाइनें यहां पर लिखने की जरूरत है, लेकिन एक बार मैं क्या करता हूं, किसी का कोई कमेंट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं एक बार देख लेता हूं। देखो भाई, एक बात थोड़ा सा आप लोग समझिए। आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्रॉब्लम है, सर हम डाउट कहाँ भेजें, डाउट क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। तो भाई उसके लिए एक ही बात का जवाब है, आपको उस चीज़ के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अभी जितना हम आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, उतना कंटेंट आप लोगों को उसी वे में चलता रहेगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए 100% हेल्पफुल है, और वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों के लेवल पर जाकर मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस बनाने बैठोगे, तो यदि मेरे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे तो एक एक क्वेश्चन बनाओगे। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आप लोगों को हेल्प में लेता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं हेल्प में लेता हूँ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को नई अप्रोचेस डेवलप कराता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। उसी प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को पॉलिश अप करना है, नए नए पॉइंट्स को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जिस तरीके से आप लोग सोचते हो वो यूजुअल है, लेकिन उससे डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। देखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस में मैं कैसे आप लोगों के साथ सोचता हूं और कैसे अप्रोच लगाता हूं। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि मैं किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मेरी अप्रोचेस को जानिए। आप लोग भी अगर उस तरीके से सोचोगे तो एक एक क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका जो डाउट है वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। किस बुक से प्रैक्टिस करें, इस चीज़ के लिए भी मैंने आपको बताया था कि देखिए एनएससी जेएस के लिए आप मार्केट में जाओगे तो कोई भी सिंगल बुक अवेलेबल नहीं है। आप ये देखोगे कि कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक ही सोर्स होती है कि 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी लेवल है ना, उसको सॉल्व करते जाओ, उसके क्वेश्चंस को देखते जाओ, और वहाँ से आप लोग जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं क्वेश्चंस बनाना शुरुआत कर दो। या फिर आप लोग के पास जैसे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको अनअकैडमी के मॉड्यूल्स मिलते हैं, ये सारी ELPs वगैरह मिलती हैं। आप वहाँ से आप अपने आप को पॉलिश अप कर सकते हो। ठीक है, या तो आपको नोट्स एंड कोचिंग मटेरियल्स हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को हमारे साथ इस सीरीज में कनेक्टेड रहते हुए सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, क्लैरिटी, नई अप्रोचेस को कैसे डेवलप किया जाए वो सारी सीखकर आप लोग अपनी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ सजेशंस नहीं दे सकता। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप लोग को सबसे पहले एक ही चीज़ दिखाई देती है। जैसे फिजिक्स में आप लोग आते हो तो फिजिक्स में सीधा मैंने 11th-12th का बुक बोल दिया, तो 11th-12th में आपको एक ही बुक दिखाई देती है, वो है HCB। लेकिन भाई आपको NSC जैसे एग्ज़ाम के लिए SCB करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हाँ
एससीवी के कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस आपसे उम्मीद करता हूं नहीं बनेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग उस तरीके से अपनी अप्रोचेस डेवलप करिए। तो उम्मीद, तो इस तरीके से जो मैं आपको अभी प्लानिंग बनाया हूं, तो कोशिश करूंगा कि इस तरीके की प्लानिंग आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फिजिक्स में आप लोगों को क्या और कैसे करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर पाता हूं कि हाउ टू गेट अनअकैडमी प्लस फॉर NSE-GS। भाई आप लोग अनअकैडमी जाइए, लॉग इन करिए, वहाँ पर कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी में आप जाइएगा IIT, JEE, नीट एंड फाउंडेशन एंड NTSC। ठीक है, ये कैटेगरी का नेम है, सर्च करोगे कैटेगरी, वहाँ पर मैनेज कर लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनअकैडमी टीम आप लोगों को हेल्प कर देगी। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पर कंसर्न रेज कर दीजिए कि मेरे को इस कैटेगरी में इस कोर्स के लिए जो है वो ज्वाइन करना है, तो वो आप लोगों को हेल्प कर देंगे। बाकी और क्या हो सकता है कि इस तरीके से आपको हेल्प करना है। अनअकैडमी के इस ओलंपियाड कॉर्नर्स पर कुछ शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखकर हेल्प ले सकते हो कि कैसे आपको ज्वाइन करना चाहिए, स्टेप टू स्टेप आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। ठीक है, बट यू कैन डू। भाई मेरा कोड मेरा कोड नहीं है, आप PJ लाइव लगाइए। व्हाट? PJ लाइव, ठीक है ना। PJ और प्रशांत जैन, ठीक है ना, PJ लाइव लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का कोई क्वेश्चन है आप लोग टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट किया है, यू कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर। ओके, टेलीग्राम पर भाई, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेरे को कनेक्ट कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, इसमें आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, और वो दोनों पॉइंट जो हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट is dropped from moving train। अब देखो, मूविंग ट्रेन ही लिख रहा हूं मैं, हॉट एयर बैलून भी आप लोग लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन its initial velocity will be same as that of मूविंग फ्रेम। इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला पॉइंट देखोगे, वंस एन ऑब्जेक्ट इज detached from moving the frame, या moving the frame,
moving the frame, then the only force, then the only force acting on the object is mg. Hence acceleration of an object, acceleration of an object, acceleration of an object is equal g, equal to g. ठीक है, तो ये कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अभी उनको राइट डाउन कराया बिकॉज ये आप लोगों को हेल्प करेंगे जब आपको रिवीजन करना है। तो बस ये चीज़ याद रखिए, एक एक कॉन्सेप्ट बनेगा। इसका एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिलेट करोगे ना तो चीज़ें समझ पाओगे। कैसे समझनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है उसके लिए अप्रोच आप लोगों को रिलेट करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे इस तरीके की सिचुएशंस को आप लोग हैंडल करना सीखोगे। ठीक है, बड़ी आसान है, आप चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अ balloon is rising with the constant velocity, ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड in upward direction, in upward direction, in upward direction, and the balloon was at 40 meter from the ground, particle is dropped from the balloon, find the time of flight आप इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच लगाइए, थोड़ा सोचिए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है कि आप लोगों की जो अगली क्लास होने वाली है उस क्लास में मैं कंप्लीटली इस चैप्टर को एंड करूंगा, चाहे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हो, कोई भी बची हुई अप्रोचेस हमें कंप्लीट करनी हो, या फिर जो भी हमारे टॉपिक अभी तक बचे हुए हैं वो सब कुछ अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। इसलिए अगली क्लास का जो नेम है वो आप मैराथन क्लास रखोगे जब तक कि चैप्टर का एंड नहीं हो जाता है।
चाहे क्लास 2 घंटे चले, चाहे क्लास 3 घंटे चले, या फिर 4 घंटे, या हो सकता है 15 मिनट चल के ही एंड हो जाए, बट चैप्टर एंड होगा। भाई जितने भी स्टूडेंट्स देखा देखा सा लग रहा है, भाई क्वेश्चन तुमने देखा कहीं नहीं है। अगर तुमने कहीं देखा होगा तो वो किसी बुक में देख रखा हुआ, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन मेरी तरफ से तो पहली बार है। क्वेश्चन ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। शायद मेरी क्लास के नोट्स अगर आप बना रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन तक पहुंचने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी, है ना। यदि आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चंस आप नोट्स बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को पहुंचने में 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय लगेगा। चलो तो भाई समझ लो, ये कोई मान लीजिए अर्थ सरफेस है, बैलून ऊपर जा रहा है। जब बैलून ऊपर जा रहा है तो वो क्या करता है, 40 मीटर की हाइट पर जब वो पहुंचता है तो किसी एक स्टोन को ड्रॉप कर देता है। क्या कर देता है, किसी एक स्टोन को ड्रॉप करता है। और जब ड्रॉप करता है तो उस समय पर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी है भाई, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो ड्रॉप करता है तो आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि हल्का सा ये ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और 0 होने के बाद फिर ये नीचे मूव करेगा। पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, है ना। क्या किया, कुछ इस तरीके से गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप उस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ गलत सोच पाओगे। भाई ये 40 है, ये इनिशियल वेलोसिटी, इसको जब ड्रॉप किया गया है तो अब सोच लो, मानकर चलिए ए है, दिस इज द बी पॉइंट और दिस इज द सी पॉइंट। यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया तो अब इसकी सीधी डाउनवर्ड नहीं है, इनिशियल 0 नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड है। उसने बोला है कि बैलून इतने से उड़ रहा है, इसका मीनिंग इस स्टोन के पास भी वेलोसिटी थी, वो कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है। क्या है, फिर नीचे आता है। तो ये 40, ये 10, इस तरीके से जाएगा। सारी चीजें हैं। क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं भाई, आप देख पा रहे हो, किसी बिल्डिंग 40 मीटर की हाइट से बिल्डिंग 10 मीटर से ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया था, ऊपर गया था, फिर उसके बाद वो नीचे आया था। तो क्या बेटा आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आंसर निकाला था, 4 सेकंड निकाला था क्या, 4 सेकंड निकाला था क्या, बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या। तो या इस क्वेश्चन को ये केवल क्या था, बिल्डिंग से फेंक दिया गया था। वहां पर क्या है कि कोई एक बैलून है, जो बैलून ऊपर की साइड मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऊपर की साइड अपवर्ड जा रहा है। 40 मीटर पे जब ऊपर पहुंचता है, वहां से किसी एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। अब स्टोन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में आता है, देन ऊपर जाएगा, फिर वो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर नीचे आएगा। तो यही सिचुएशन आपके साथ सेम सिचुएशन बनी क्या। तो अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जब आप लोग पहली बार पढ़ोगे तो आप लोग मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, कौन सा वाला, बैलून वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो हम क्या लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया भाई, तो ड्रॉप किया गया तो 40 मीटर से ड्रॉप किया गया, इनिशियल 0 ले लो, और इनिशियल जैसे 0 लोगे तो सबसे पहली गलती आपकी यही, बोलो सबसे पहली गलती हुई कि नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं सबसे पहली गलती होगी और वही आखिरी गलती होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे फिर क्वेश्चन का आंसर गलत ही निकलने वाला है। तो आखिरी हो गई वो क्वेश्चन के लिए, और आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपसे गलती हुई। इसलिए आप लोग जितनी अप्रोचेस को सोचोगे, जितनी नई अप्रोचेस को डेवलप करोगे, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही है। मैंने भी वही कहा सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, डेटा सिमिलर था। भाई वहाँ डेटा कुछ था ही नहीं, हमने डेटा दे दिया था, मतलब पॉइंट्स दे दिए थे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, टाइम यहाँ पर लिख दीजिए,
टाइम क्या होगा 4 सेकेंड। कितना? यस और नो? चलिए अब अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए और अगला क्वेश्चन बहुत फंटास्टिक होने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को अगले क्वेश्चन को करने में। ठीक है, समझिएगा क्या क्वेश्चन है। रॉकेट इज फायर्ड, दिवाली पर आप लोगों ने चलाई तो होंगी? नहीं सर, हम लोग ना रॉकेट नहीं चलाते, हम फुलझड़ियाँ चलाते हैं। ऐसा ही है क्या? सर हम कुछ नहीं करते, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए। Rocket is fired vertically upward from the rest, and acceleration of 5 meter per second square after 4 seconds its engine shut down and rocket goes into the free fall, then आपको 3 पॉइंट निकालने। मैक्सिमम हाइट, भाई एक गलती मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्वेश्चन सोच लीजिएगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है वो सोच लीजिएगा, तभी आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट, बी पॉइंट आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, सी स्पीड on striking the ground surface, करिए। हाँ, देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं ना, दिवाली पे पॉल्यूशन नहीं करते, बहुत सीधे बच्चे हो आप लोग। बस सीधे हैं तभी तो सर NSCGS की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 8, 9 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th में हम लोग 11, 12th का कंटेंट पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, समझ सकते हैं आपकी जज्बात। चलिए, फिलहाल आप लोगों को एक काम करने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन के लिए सीधा अप्रोच लगाइए। मुझे नहीं पता आप कैसे लगाओगे, बट डेवलप करो। चलिए भाई,
अभी कुछ सोच रहे हैं कि सर आंसर जो है वो थोड़ा अटपटा आ रहा है, मतलब अलग अलग सा आ रहा है, तो बताएं नहीं बताएं, ऐसा भी आंसर आ सकता है क्या? भाई ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 कोई नेचुरल नंबर ही होगा, है ऐसा कुछ है क्या? बोलो। यदि ऐसा नहीं है तो जो आ रहा है वो उस वैल्यू को रखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए भाई देखो, समझो, इस कंडीशन को समझने की ज़रूरत है। एक रॉकेट को फायर किया जाता है और वो भी अपवर्ड, रेस्ट से फायर किया गया है, उसमें एक एक्सेलरेशन डाला गया है, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 4 सेकेंड बाद क्या होता है? आफ्टर 4 सेकेंड जिस यू से फेंका, है ना, यू से फेंका, और यू से फेंकने के बाद उसका 4 सेकेंड तक वो गया किसी एक्सेलरेशन से, फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 4 सेकेंड उसका इंजन स्टॉप कर जाता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कोई दिवाली पर आपने रॉकेट चलाया और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जो उसमें भरा गया था वो थोड़ी देर बाद ख़त्म होता है, तो आप देखते हो रॉकेट उसी जगह से एंड नहीं होता, पहले हल्का सा ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दिवाली का रॉकेट तो यूं जाता है, यूं, है ना। किसी किसी का तो सर जब हमारा मन होता है ना तो हम सीधा चला देते हैं, किसी घर में डालना है तो ठीक है भैया, तभी तो हमने बोला कि आप इतने सीधे कहाँ हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो मैं काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ एक कंडीशन एक सिर्फ नए स्लाइड्स पर लेके चल रहा हूं, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। किसी ऑब्जेक्ट को मानकर चलिए कि यहां से ड्रॉप, मतलब एक फेंका, लेकिन किससे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो चार सेकेंड तक, कितने तक? 4 सेकेंड तक किससे? डाउनवर्ड जी। अब ये क्या करता है? यहां तक 4 सेकेंड तक मूव करता है। मानकर चलिए कि किसी पॉइंट ए तक गया। कहां तक गया? ए तक गया। अब आपको यहां से u इसका 0 है। अब ये जब ऊपर गया है, अब देखो ये कहां गया? ऊपर गया। तो इस पॉइंट पर जाकर ये स्टॉप करता है। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसमें वो अचीव कर चुका होगा। अब एट पॉइंट ए वेलोसिटी क्या होगी? कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v आपको फाइंड करना है, u 0 है, इट इज माइनस का जी टी, आप लोग माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज द माइनस का 40। ऐसा कुछ आएगा 40 की माइनस का क्यों आएगा? माइनस का क्यों आएगा भाई? ए भाई क्यों आएगा माइनस का? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस जगह पर नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ बेटा रुक जाओ, ये इट इज़ नॉट जी। एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना, है ना, क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन इज गिवन हियर। व्हाट एक्सेलरेशन दे रखा है? अपवर्ड, दिस इज द एक्सेलरेशन अपवर्ड। एक्सेलरेशन दे रखा है अपवर्ड। तो अब इस केस में एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखा है? कितना दे रखा भाई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v निकालोगे तो u 0, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 4, यानी कि v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय पर जो ये ऊपर मूव कर रहा है ना, अब ये क्या करेगा? इस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी है?
इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आई क्या यहाँ तक? हाँ या ना? अब इस पॉइंट के बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर उसी सीन को क्रिएट करेगा जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। अब ये क्या करेगा, नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा। बोलो कुछ इस तरीके से। क्या? अब ये नीचे आएगा। v एक वेलोसिटी मेंटेन करता है 20 पे जाके। ये अब इसका इंजन स्टॉप हुआ, इंजन स्टॉप हो गया। तो जैसे ही इंजन स्टॉप हुआ अब इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है g। और g की रेट क्या होती है, हमेशा आप लोग पता होते हैं, g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम लोग उसको राउंड ऑफ में 10 कंसीडर कर लेते हैं। और हमेशा g की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। क्या है? डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है ऑलवेज। कब? इस पॉइंट के बाद अब ये सीधा का सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये अब हवा में है, अब एयर में है, अब इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, वो है स्मॉल g। तो क्या मैं इस पॉइंट पर आपसे एक बात बोल सकता हूं कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, इट इज पॉइंट C? हाँ या ना? बोलो ये पॉइंट C है। किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में? मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों को दिक्कत है। V पॉइंट पर आप लोगों ने A पॉइंट पर वेलोसिटी निकाला था, तो आप लोग इसको VA से भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएट बाद में आप कर पाओगे। चलिए अब यहाँ एक पॉइंट और विजुअलाइज करना है, आपको निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी अगर आप निकाल लें तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। क्या? अब मानकर चलिए इस पॉइंट को आपने बोल दिया O से लेकर A तक का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने, तो मज़ा आ जाएगा, सिचुएशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, जैसा हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो अब आप लोग कहोगे O2A डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होती है, UT प्लस हाफ ऑफ AT²। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चंस में फंस रहे होंगे और मुझे वो क्वेश्चन पता है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी क्लियर करूँगा जो आपके दिमाग में भी चल रहा है। ठीक है? तो S ये वाला पोर्शन 0 हो गया, इट इज A5 एंड इट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 40 मीटर। 40 मीटर। कितना आ गया? डिस्टेंस कितना आया भाई लोग? 40 मीटर। अब एक बात बताओ, ये फिर से 40 वाला मामला बन गया क्या? इट इज ऑल्सो 40 मीटर। क्या O से लेकर फिर से 40 मीटर का जर्नी बन गया? अब A to B, B to C, तो अब एक काम कर लो यार, A to C जर्नी ले लो। क्या ले लो? A to C जर्नी को कंसीडर कर लो। कौन सी? A to C। अब जब A to C कंसीडर करोगे तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? अब देखो इस UA, अब ये है इस A to C के लिए जो U है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेंगे। किस में लेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये हवा में है तो आप G की वैल्यू A इक्वल्स टू आप क्या कंसीडर करोगे? A इक्वल्स टू माइनस का, बोलो बात समझ में आई क्या? यस और नो? अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट 40 है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो अब ये जो जर्नी है, ये नीचे वाला, अब देखो ये नीचे वाला जो जर्नी है, इसको आपको माइनस का 40 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और जो नीचे की डिस्टेंस है आप उसको क्या लोगे? 40 मीटर। सॉरी, हाँ यस, 40 मीटर। मीटर पर सेकेंड क्यों लिख दिए? चलो इसकी नीड होगी तब, हाँ इतना ही ले लो, 40 मीटर। सॉरी, माइनस का 40 मीटर। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? अब हम लोग क्या करेंगे, क्यों लिया है उसका एक रीजन है, समझ गए होंगे आप लोग कि A से C तक आ रहा है, तो A से C तक जो डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? माइनस का 40 मीटर। हाँ या ना? तो अब सिंपल सा आपको करने की जरूरत है। तो S डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू UA मल्टीप्लाइड बाई टाइम T, इट इज हाफ एक्सेलरेशन, इट इज T का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की बात करें, इट इज 40 एंड UA इट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है वो नहीं पता, वही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टाइम का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज, अब एक्सेलरेशन लग रहा है, दिस इज
और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो यहाँ से आप लोग एक काम करिए, ये देखो ये 5 हो जाएगा, 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल के एलिमिनेट कर दो सारे पॉइंट्स को। हम इसको टी स्क्वायर लिख दिए, ये टी स्क्वायर हम इधर लेके आ गए, इसको भी हम लोग लेकर आ गए, तो इधर बचेगा आप लोगों को 5 माना तो 4, 5 कॉमन लिया हमने तो इट इज़ 4t और इट इज ऑल्सो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म फिर से बनी जिसको आप लोग सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील करते हो, है ना। अब देखो आपने क्या करना है, इसके आप लोगों को दिख रहे हैं क्या, रूट्स नहीं दिखाई दे रहे। जब रूट्स नहीं दिखाई दे रहे तो आप लोग क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य लगाओ। क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य लगाओगे। तो श्रीधराचार्य लग क्या होता है भाई, t इक्वल्स टू आप लोग -4 माइनस b होता है, तो यहाँ पर सीधा मैंने 4 लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर -4 16 हो गया, प्लस का 4ac 4a और c माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 32 एंड अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज 2। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, पॉजिटिव वाले को कंसीडर करोगे, नेगेटिव वाले को छोड़ दोगे। पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लीजिए, पॉजिटिव वाले को छोड़ दो, तो यहाँ से टाइम जो है वो एग्जैक्टली आप देखोगे 2 इसमें से कॉमन आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज द 4 प्लस इट इज 48 डिवाइड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो इट इज 2, यहाँ पर आएगा इट इज 2 रूट 2 सॉरी 2 रूट 3 सेकेंड। हाँ, क्या मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना बोले। कोई तो दिक्कत है ना, कहाँ पर दिक्कत है वो देखना पड़ेगा बस अभी फिलहाल। इट इज 16 4ac एक मल्टीप्लायर 32 और c -4। हाँ सही है भाई, क्या गलत है, सही तो है। देखो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 48। अब ये क्या आ गया, 4 बाहर आया तो इधर √3 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी 4 था, हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसको 2√2 प्लस √3 लिख दिया और डिवाइड बाई 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही तो बचेगा। कहाँ हो यार सर कुछ तो मिस्टेक है, मैं आपने बोल दी तो इसलिए मुझे फील हो रहा है आपके मिस्टेक है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके, तो हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आई दिस 2√3। इसको आप लोग, ये टाइम कौन सा वाला है, ये टाइम कौन सा वाला भाई, आप लोग आराम से कह सकते हो सर दिस इज द टाइम जो ए से सी तक आने में है। कितना, ए से सी तक आने में है, बोलो इसमें कोई। लेकिन यदि आपको यहां पर बी पॉइंट वाला निकालना हो तो टोटल टाइम, जिसको हम लोग टोटल टाइम या फिर एक और पॉइंट मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रॉकेट जब ऊपर भी गया तो वो टी जो है वो 4 सेकंड, जो यहां से यहां तक वाले हैं 4 सेकंड प्लस 2 दिस इज द 3 4 प्लस 2 प्लस 2√3 दैट इज 6 प्लस 2√3। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी।
है ना, इतने सेकंड, फ्लाइट ऑफ टाइम कितना लगा, इतने सेकंड्स का लगा। ठीक है, चलो अब ए वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे बी वाला सॉल्व करने में बहुत समय नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया। मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी, क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो ये तो 40 निकाल चुके हो, लेकिन ये मैक्सिमम कितना है, 20 से जाता है, ये 0 है ना। अब ये 20 से जा रहा है, इस पॉइंट पर जाकर ये 0 होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। यहां से देखो, एक तो 40 वाली है, क्या है, 40 वाली है। अब यहां से यहां तक क्या करोगे, सिंपल, बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को, दैट इज, क्योंकि ये तो 40, इसको ऐड करना पड़ेगा, u स्क्वायर का मतलब है 20 से फेंका गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड 2g, 2 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू कितनी है, 10 है, g की वैल्यू 10 है। फिर से याद आ रहा होगा कुछ बच्चे को, सर माइनस का g, -10 लगाओ, -10 लगाओ, -10 नहीं लगेगा, भूल गए हो क्या, क्योंकि ये तो हमने कंडीशंस निकाली, u स्क्वायर अपॉन 2g फाइनल निकाला है, g की वैल्यू 10, सिंपल। तो इट इज 60 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितनी आई, 60 मीटर, ऐसे सोचना सीखिए। इसके बाद सी वाला ऑप्शन जो था वो और एक बार याद कर लेते, क्या था, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस। अब जब सरफेस से टकराएगा तो फिर से हम ए से सी की कंडीशन को लेते हैं, ए टू सी की कंडीशन को ले लेते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस जगह पर यू ए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड एट दिस वी सी निकालनी है आपको। देन आप क्या करोगे, 20 प्लस माइनस का 10 ए, और टी कितना है बेटा, 10 है, 2 + 2√3, यही है ना। आप क्या करोगे, दिस इज द 20, आप इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 20 एंड माइनस का 2√3, माइनस का 2√3, दिस, सॉरी 20√3, 20√3, ठीक है। तो अब ये क्या है, ए टू सी का। अब इस समय पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, किस पर, सी पॉइंट पर, माइनस की होगी, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग माइनस हम यहाँ कंसीडर किए हैं, 20√3 आएगी। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो अब देखो, क्वेश्चन कैसा भी हो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर हमने निकाला, ए का क्या निकाला था, 60 मीटर, बी वाला क्या निकाला, 6 + 2√3 निकाला था, सी वाला हमने क्या निकाला था, स्ट्राइकिंग, माइनस का 20√3। ये क्या टाइम था, सेकंड लिख डालो इसके सामने, ये मीटर था, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। बोलो बात समझ में। अब एक और पॉइंट है, वो आपने क्या समझना है। देखिए, आपके सामने एक कंडीशन है, आप कह रहे हैं सर इस समय आपने ये वाली जो कंडीशन ली है, इस पर एक्सेलरेशन आपने 5 लिया है, लेकिन एक और एक्सेलरेशन आप जिसको जानते हैं कि इस पॉइंट पर जी भी तो लग रहा है, आपने सर जी को क्यों नहीं लिया, क्या आपने जी को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों छोड़ दिया आपने, उसको आपने क्यों छोड़ा, हमें ये बताइए। तो भाई एक बात समझिए कि इस पूरे क्वेश्चन में जब आपको उसने बोल दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गिवन कर दी है आप उसके अकॉर्डिंगली मूव करें, अपना ज्ञान ना लगाएं कि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। जब उसने सिंपल बोला है कि एक्सेलरेशन ऊपर की साइड इतना है, बोलो बात समझ में आई क्या। तो देखिए अब इसको समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान कर चलिए ऊपर जा रहा है, और इस पर ये ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, थ्रस्ट की वजह से जा रहा होगा, रॉकेट पर थ्रस्ट लग रहा है उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, mg से खींच रही होगी, हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ यस और नो। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि ये जो f आप लोग देख रहे हो, इस f में से mg को माइनस कर रहे हैं हम लोग, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ये ऊपर जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये जब ऊपर जा रहा है तो इस वाले में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो नेट कुछ फोर्स इतना निकल के आ रहा है, नेट फोर्स इतना निकल के आ रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो वॉट इसमें से ये सारी, इसमें से इसको माइनस करके तब नेट फोर्स दे रखा है। ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा था 5 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तो अपना ज्ञान मत लगाना सर, 5 दे रखा है, 5 माइनस का 5 कर दिया, सॉरी माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5 कर दो, या फिर माइनस का 10 माइनस का 5 15 हो गया सर। तो इतना ज्ञान मत लगाइएगा, सिंपल जैसे चीजें दे रखी हैं उस तरीके से पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन में जितना आप फंसने की कोशिश करोगे फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। वो लो, बात समझ में आई क्या? चलिए भाई, जितने बच्चे मेरे साथ अभी लाइव हैं एक बार सेशन लाइक करो यार, लाइक तो बनता है। आज आप लोगों का सेशन बहुत स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट मेरे बहुत डिस्टर्ब हुए, मनोबल टूटता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ था, आपका सेशन लिया। लाइक तो बनता है, शेयर बनता है ना। एक नई अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है, सोचिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशन ऑफ स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन और ग्राफ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।